अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, सिंध में कितने अरसे से बल्दियाती इलेक्शंस के साथ जो आंख मचोली चल रही थी, लगता यूं है कि ये आंख मचोली अब खत्म होने को है। अब कोई भी इलेक्शन से आंख नहीं चुरा पाएगा। इलेक्शन कमीशन के हालिया इजलास में सिंध हुकूमत का 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कल 15 जनवरी को ही होंगे और दूसरी तरफ MQM हल्का बंदियों के मामले पर डटी हुई है। MQM का कहना है कि अगर हल्का बंदियां ना करवाई गई तो इलेक्शन का हर सूरत बायकॉट किया जाएगा। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है PTI MNA आफ्ताब जहांगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, फैज टीवी से बात करने के लिए। बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं कल, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया साइमा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। जी सर। देखिए, ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ये कम से कम अपने वक्त से तो वैसे ही डिले हो गए और मुसलसल 3-4 दफा आप इसको पोस्टपोन कर चुके हैं। और बल्दियाती इलेक्शन में बहुत कम जो लोग होते हैं वो जो अफोर्ड कर सकते हैं अखराजात, ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। जैसे मेरे हल्के के अंदर तो तकरीबन बेचारे सारे एक पसमानदा हल्का है, तो उसमें जितनी भी यूसीज हैं उसके अंदर जो लोग हैं वो तो अब तंग आ चुके थे। वो कह रहे थे कि आफ्ताब भाई, अगर खुदा के लिए ये इलेक्शन का मुलतवी क्या खत्म हो जाए ताकि हम हमारी जान छूट जाए। हम 3 दफा अपने बजट में से, घर के पैसों में से खर्च कर चुके हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया इलेक्शन लड़ना। तो इसलिए ये एक मजाक बना हुआ था। और फिर जिस वजह से कैंसिल या मुलतवी करने की उन्होंने वो की भी थी MQM ने, तो MQM को ये तो जब उन्होंने मुआहिदा किया था उसमें ये शामिल था। जब उन्होंने वफाक में इनका साथ दिया और हमारे से इनहराफ किया तो उसमें ये सब चीजें शामिल थी उस मुआहिदे के अंदर। तो 1-1.25 साल में तो ये काम नहीं करवा सके तो 2 दिन में कैसे करवा लेते। अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक दिन का काम है। ऐसे नहीं होता। लेकिन ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक मसाइल जो है लोगों के वो बल्दियाती इलेक्शन से ही हल होते हैं। काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ही उनके और 10 में भी होते हैं। काउंसलर अपने वार्ड के अंदर होता है, वहाँ के मसाइल को बेहतर समझता है और उसके लिए कोशिश करता है हल करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है दुनिया में। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो एतराज उठाया जा रहा है वो बहुत अरसे से ये एतराज पर डटे हुए हैं। उनकी जानिब से मुस्तकिल हल्का बंदियों के हवाले से एतराज उठाया जाता रहा है। उस एतराज को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई किसी भी जमात की जानिब से? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि ये कहते हैं कि जी दूर से, मतलब काफी देर से हम इस मुतालबे को कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह इन्होंने अभी उठाया था इकदाम के जी हम अलग हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, अगर ये आज से 2-4 महीने पहले कर लेते तो ये मसला हल हो जाता। क्योंकि उस वक्त तो ज्यादा जरूरत थी वफाक को इनके अलायंस की। लेकिन अब तो वक्त वैसे ही खत्म हो गया। अब तो इनके पास टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया वफाक के पास। और इस सूरत में तो अब वो माने ना माने वो एक अलग बात है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जी पीपल्स पार्टी को नाराज करना। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने इनके इस मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन इनका मुतालबा बिल्कुल जेन्युइन था, क्योंकि एक जगह पर आप 80,000 के वोट रख रहे हैं और एक यूसी के अंदर आप 6,000 के वोट हैं, 5,000 के वोट हैं, तो ये वैसे ही मुनासिब नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल, लेकिन जब आपने तैयारी कर ली है इलेक्शन की तो फिर उसको इलेक्शन को होना चाहिए। इसीलिए हम जो है इलेक्शन के हक में हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में हो ताकि लोगों के बेसिक मसाइल जो है वो हल किए जा सके। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, अब से कुछ देर कबल भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो मुश्तरका एक जाहिर है बैठी थी टीम, वो अब भी बात कर रही थी, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं और वो इस वक्त गवर्नर हाउस की जानिब रुख करते नजर आए हैं। तमाम तर लोग कामरान टिसोरी के पास पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको, अभी भी बहुत टाइम है, काफी वक्त है, उससे पहले कुछ हो सकता है क्या? मामलात किस हद तक जा सकते हैं? अच्छा, देखें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो यही हो सकता है कि जी सुबह उठें या रात को उठें तो बोलेंगे जी कल इलेक्शन नहीं है, 10 दिन के बाद होंगे, 15 दिन के बाद होंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस दफा उन्होंने यही कुछ करना है तो इससे बेहतर ये है कि वो कहेंगे जी हम इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन के बाद रखते हैं। सही। इसलिए कि अब लोगों के पास इतनी साथ नहीं है कि जी वो बार बार 4th-5वीं दफा खर्चा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो इलेक्शन को होना चाहिए। अगर इलेक्शन को मुलतवी किया ब्लैकमेलिंग में आकर तो फिर तो मेरा ख्याल में इनको चाहिए कि जी फिर तो वो
जनरल इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन रख लें। आफ्ताब जहांगीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जिस तरीके से आज बयान दिया गया कि उनका ये कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन का बायकॉट ना करे, हम तो यही चाहते हैं और अब कोई भी एतराज वो कर लें उसको दूर नहीं किया जा सकता है, तो आखिरी हल ये है, ऑप्शन ये है कि मिलकर इलेक्शन लड़ें। अगर ऐसी ही बात थी, बात वही आ जाती है घूम फिर कर के विफाक से मुआहिदा हुआ था, सूबाई हुकूमतों से नहीं हुआ था, दो बातें सामने आ रही हैं। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एतराजात और जो मुतालिबात थे वो पूरे करने की कोशिश क्यों नहीं की गई आगे बढ़कर? अच्छा देखिए, यही तो मसला है कि जब आप आ जाते हैं, वजारतें ले लेते हैं, उसके बाद तो अपनी एंजॉयमेंट में लग जाते हैं, फिर आपको ये सब कुछ याद नहीं आता। लेकिन जब सर पे पड़ती है, हालात देखते तो कहते हैं जी अब देखिए, इनका एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त एमक्यूएम का एक ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन बायकॉट हो इस इलेक्शन का, ये इलेक्शन मुलतवी हो और इसके बाद नई नॉमिनेशन भरी जाए, ताकि ये जो अलायंस बना है ये किसी एक प्लेटफॉर्म पर किसी एक निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ सके। सही, क्योंकि अभी तो इन सब ने अपनी अपनी नॉमिनेशन जमा कराई भी है, तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि उस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए कि जी हम एक हैं एक नहीं है, तो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाए, तो फिर हम एक ही निशान पर, चाहे वो पतंग का निशान हो, चाहे वो, क्योंकि कहते तो यही है कि हम पतंग के निशान पे चलेंगे, तो पतंग का निशान है तो उसी के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए, चाहे वो मुस्तफा कमाल हो या फारूक सत्तार हो। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम तर रहनुमाओं का इल्हाक हुआ है, आपस में एक साथ मुत्तहिद हो चुके हैं और उनके अलहदगी की बात को लेकर जिस तरीके से गवर्नमेंट में खलबली मच गई है, तो मतलब बहुत अहम वजह है, अगर वो अलग हो जाते हैं तो किस तरफ रुख जाता है इन इलेक्शंस का? जी साहिमा, कभी भी नहीं होंगे, इनका काम ही ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। आज तक मुझे पता है कि कब ये हुआ, सवाए पीटीआई के जमाने में, क्योंकि इनको जिन लोगों ने श्योरिटी दिलाई थी कि जी आपको ये सब फायदा होगा, ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके अलावा जो है इनके पास कोई और आज तक कभी कहीं इन्होंने कहीं बताएं आप मुझे कि बायकॉट किया हो या अपने उससे अलग हुए हो। ये तो हमेशा करके कुछ ना कुछ हासिल करते हैं जो अवाम के लिए नहीं होता। अगर आवाम के लिए होता था तो हम कहते हैं कि यार आवाम के लिए ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, किसी हद तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एतराज ठीक नहीं है क्या? एक जानिब हम फॉर एग्जांपल 90 लोग मौजूद है और दूसरी जानिब खाली 20 की तादाद मौजूद है, तो जाहिर है जीत तो उन्हीं लोगों की होगी। एतराज तो सही है, लेकिन एतराज का टाइम गलत है ना। अच्छा, हाँ, हज गुजर जाए तो उसके बाद बोले कि जी मैं उम्रे को हज बना दे, तो वो नहीं बनता ना, हज तो हज के वक्तों में ही होगा ना। सही। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, अवाम की जानिब से भी एक अजीब सी कशमकश देखने में आई है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा। वो कहते हैं मजाक किया जा रहा है, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो हमें कौन सा बेनिफिट मिल जाना है। क्या वजूहात है कि अवाम इस हद तक बददिल हो चुकी है? अच्छा देखिए, मायूसी तो यकीनन थी, क्योंकि पिछली जो भी बल्दियाती हुकूमत बनी है कराची के अंदर, उसने डिलीवर नहीं किया। सही जी। तो उसमें जो है, इसलिए वो इतना एक्साइटमेंट नहीं है। मैंने भी नोट किया इस बात को, जैसे आप कह रहे हैं कि वरना पहले होता है बड़ी गहमा गहमी, लेकिन फिर उसके साथ साथ दूसरी वजह ये भी है कि जी वो लोग 2-3 दफा इलेक्शन मुलतवी हो चुका है, तो अब वो बार बार इसी प्रैक्टिस को वो कहते हैं यार ये मजाक हो रहा है हमारे साथ, फिर इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो इस वजह से भी शायद इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दरखास्त है आवाम से कि वो कल भरपूर तरीके से निकलें, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, और जो भी आप जिसको मुनासिब समझते हैं, मैं तो यकीनन अपनी पार्टी के लिए दरखास्त करूंगा के लिए कि पीटीआई के कैंडिडेट जहाँ भी खड़े हैं और गले के निशान को वोट दें, ताकि सूबे इस शहर की दरखास्त तौर पर कराची शहर जो कि वफाक को 65 और सूबे को 95% रेवेन्यू कमा के देने वाला शहर जो है, वो अपनी हकीकी नुमाइंदगी के साथ इस शहर की सूरत हाल को बेहतर करे। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर आपके हलके के हवाले से बात की जाए तो अवाम का कैसा मोराल नजर आ रहा है, किस हद तक वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना? अच्छा देखिए, जैसे मैं तो जहाँ भी गया, अभी भी होके आ रहा हूँ, तो वहाँ पे तो लोगों का बड़ा अच्छा है, मुझे देखते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, सलाम करते हैं। सही है, और कहते भी हैं कि हाँ जी बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें। लेकिन आपको पता है कि वोट का जो रिजल्ट जब ना आए तो आप कुछ कह नहीं सकते।
यकीनन आवाम हर के लीडर के सामने उसके साथ या किसी कभी भी कहते हैं कि नहीं जी हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हमेशा हर एक से अच्छी तरीके से मिलते हैं, वोट देते हैं, लेकिन वोट उनकी जमीर की आवाज होती है, वो खुद देते हैं जिसको मुनासिब समझते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि कल पाकिस्तान इंसाफ मेयर कराची का पीटीआई का बनेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इख्तियारात के हवाले से बात की जाए तो हमेशा झगड़ा इख्तियारात की बुनियाद पर देखने में आता है कि इख्तियारात नहीं दिए जाते हैं और दीगर चीज़ें, किसी की भी जीत होती है, किसी की भी जीत होती है तो हम तो यही दुआ करेंगे कि अवाम के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आए। लेकिन अगर जीत होने के बावजूद भी इख्तियारात नहीं मिलते हैं आपको, तो फिर क्या किया जाएगा आगे जाकर? अच्छा देखें, इलेक्शन के बाद तो यकीनन सूरत-ए-हाल बहुत डिफरेंट होगी कि अगर कराची के नुमाइंदों को उनका इख्तियार नहीं दिया जाएगा तो फिर कराची मामला चलेंगे नहीं। सही। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन भी होने चाहिए और जो जीते उसको चीज मिलनी चाहिए ताकि शहर अच्छा हो, मुल्क अच्छा हो, सूबा अच्छा हो। क्योंकि अगर ये मुल्क के हालात बेहतर होंगे, माशी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी तो कम से कम जो है फिर इलेक्शन में जाने में, सियासत करने में भी कोई फायदा है। अगर लेकिन आवाम के मसाइल ही हल नहीं होंगे तो फिर हमेशा की तरह जिस तरह अभी भी लोगों के अंदर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो ये ऐसा वो वक्त ना आए कि लोग जो है सियासतदानों से पनाह मांगे और कहें कि जी इससे बेहतर तो कोई और कुव्वत आके हम हुकूमत कर ले। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक बयान जो सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला जमाते इस्लामी के साथ है। सिर्फ वो जमाते इस्लामी का नाम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? क्या आप लोग उनके मद्दे मुकाबिल नहीं हैं? क्या MQM अगर उनका कोई फैसला हो जाता है तो मद्दे मुकाबिल नहीं होगी, तो जमाते इस्लामी को ही उन्होंने क्यों हाईलाइट किया? अच्छा देखिए, वैसे भी लोग ये कहते हैं, MQM वाले भी और दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का आपस में पैक्ट हुआ है, समझे ना। तो इसलिए वो हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। वो अगर वो कहते हैं कि जी मुकाबला हमारा जो है जमात इस्लामी के साथ है, लेकिन जमात इस्लामी जो है एक सीट भी कौमी असम्बली की नहीं जीत सकी कराची से। तो आप उससे अंदाजा लगा लें। अब उन्होंने पूरा स्टेक लगाया हुआ है अपना बल्दियात के ऊपर कि जिस तरह वो अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह वो एडवर्टाइज कर रहे हैं चैनल्स के ऊपर और सारा कुछ, इस तरह दूसरी पार्टियां तो नहीं कर रही क्योंकि उनके पास वसाइल कम है। सही, समझे ना। पीपल्स पार्टी के पास और जमात इस्लामी के पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं और वो जिस तरह शहर में नजर भी आपको आ रहा होगा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल देखते हैं, अभी आवाम का फैसला है, आवाम किस हद तक वोट देती है। आफ्ताब जहांगीर साहब, पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो किस किस्म की सिक्योरिटी देखने में आ रही है? आप तमाम तर लोग इससे मुतमईन हैं? अच्छा देखिए, मैं तो अभी एक आध जगह गया हूँ, वहाँ मैंने एक स्टेशन पर 2-3 स्टेशन का मैंने विजिट किया। तो एक स्टेशन पे मुझे एक सिपाही खड़ा हुआ नजर आया, बाकी दोनों स्टेशन पे कोई भी नजर नहीं आया मुझे। अब मुझे नहीं मालूम कि किस तरह की सिक्योरिटी इन्होंने की है, क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, क्योंकि खुद ही एक तरफ ये कहते रहे हैं कि जी पुलिस ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया, रेंजर्स ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया, वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। तो फिर कैसे होगा? जब सारे इदारे इनकार कर रहे हैं तो सिक्योरिटी फिर कैसे होगी? अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन हो? अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, इमरान खान साहब की जानिब से आपका मोराल और PTI के तमाम तर कैंडिडेट्स का मोराल किस तरीके से बुलंद किया जा रहा है? अच्छा देखिए, खान साहब ने तो, आप हकीकतन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह हमारे लिए की है कि डेली बेसिस के ऊपर राब्ते में है, कारकुनों के साथ राब्ते में है, लीडरशिप के साथ राब्ते में है और हर रोजाना की बुनियाद पर हमें पैगामात भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। और अब तो लोग खुद कहते हैं कि आफ्ताब भाई, जैसे भी मैं तो उन्होंने कहा कि आफ्ताब भाई अब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो इंशाल्लाह वोट आपका है। अब देखें, ये तो कल जब बॉक्स खुलेंगे तो पता चलेगा कि जी वोट किसका है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI MNA आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि अवाम का इंटरेस्ट इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट में और पिछली दफ़ा किया गया अवाम के साथ और शहर कायद के साथ और दीगर जगहों के साथ कि किसी किस्म की कोई भी इंतजामात देखने में नहीं आए। रोडों की हालत बदतर हो चुकी है, शहर कायद की अवाम भी परेशान है। इसी तरीके से तमाम तर हल्कों में यही अहवाल देखने में आ रहा है। और दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जिस तरीके
तरीके से बयान दिया जा रहा है कि शायद ही वो बायकॉट कर दें इलेक्शन का, लेकिन कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और एमक्यूएम अब पीछे हटने वाली नहीं है। वो भी जाहिर है आगे बढ़ेगी और मुकाबले में हिस्सा लेगी। इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात कल पूरे जोरों शोर के साथ चल निकलेंगे और आवाम भी पूरे जोश और जज्बे के साथ बाहर निकलेगी और पूरा अपना वोट का इस्तेमाल करेगी और बेहतर तरीके से वोट का इस्तेमाल करेगी। और हम उम्मीद यही करते हैं कि वोट का इस्तेमाल करके वो सही बंदे को और सही पार्टी को सिलेक्ट करे ताकि फिर से वही हालात देखने में ना आ सके आवाम के लिए। हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमा जान मोहम्मद गबोल से भी राबता करने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है कल इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस की वजह से तभी तमाम तर लोग बिजी हैं, इसलिए इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम को दोबारा से कल हम कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। फैज नेटवर्क, फैज सबके लिए।